नमस्कार। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल। नवरात्रि का हर दिन माँ के एक विशेष रूप को समर्पित है और हर रूप का आप देखें तो अपना एक गहरा संदेश होता है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तो तप और साधना का प्रतीक माना ही जाता है। हाँ, तप, संयम, भक्ति, ये शब्द सुनने में जितने सीधे लगते हैं उतने ही गहरे हैं। तो आज की इस बातचीत का मकसद यही है कि हम माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप, उनकी पूजा के महत्व और इससे जुड़ी जो भी मान्यता है उनको थोड़ा और खोल के समझ सकें। तो शुरू करें। अवश्य। सबसे पहले उनके स्वरूप पर ही बात करते हैं, क्योंकि वहीं से उनके चरित्र का पहला परिचय मिलता है ना? अच्छा, तो जानकारी ये कहती है कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बेहद शांत है, सौम्य है और सात्विक। वो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके हाथों में एक में जपमाला है और दूसरे में कमंडल। हाँ, कमंडल। हाँ, कमंडल। हम्म, ये तो बिल्कुल एक तपस्विनी का चित्र खींचता है। है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। देखिए, उनका ये स्वरूप उनके नाम ब्रह्मचारिणी को पूरी तरह से मतलब दर्शाता है। अच्छा। हाँ, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी मतलब आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। अच्छा। हाँ, तो ये जपमाला और कमंडल ये सिर्फ वस्तुएं नहीं है, इनका कुछ गहरा मतलब है। नहीं नहीं, ये गहरे प्रतीक हैं। आप देखिए, जपमाला सिर्फ गिनती का साधन नहीं है। वो निरंतर ध्यान, ईश्वर या अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और साधना का प्रतीक है। ये दिखाती है कि मन को कैसे साधा जाए, अनुशासित किया जाए। और कमंडल, वो वैराग्य और आत्मनिर्भरता का चिन्ह है। एक तपस्वी को बाहरी चीजों पर कम से कम निर्भर रहना होता है ना? है ना? तो कमंडल इसी स्वावलंबन को दिखाता है। पानी जरूरी है, पर कमंडल में सीमित मात्रा होती है, यानी जरूरत भर का संग्रह, कोई बहुत ज्यादा मोह नहीं। और वो सफेद वस्त्र, सफेद रंग तो देखिए पवित्रता, निर्मलता, शांति और सात्विकता का प्रतीक माना ही जाता है। ये दिखाता है कि तपस्विनी का मन और उनका आचरण वो बाहरी दिखावे और विकारों से मुक्त है। तो कुल मिलाकर उनका पूरा स्वरूप ही एक गहन आध्यात्मिक संदेश देता है। अनुशासन, वैराग्य, पवित्रता और लक्ष्य के प्रति एकदम अटूट समर्पण। वाह, ये तो कमाल की बात है कि हर चीज का इतना इतना सटीक मतलब निकलता है। तो फिर इस स्वरूप की पूजा करने की जो विधि है, उसमें भी जरूर कोई खास बात होगी। जानकारी में बताया गया है कि सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करते हैं। हाँ। फिर माँ की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, चंदन, अक्षत, फूल चढ़ाते हैं। जी हाँ, ये सामान्य पूजा विधि का हिस्सा तो है ही, लेकिन इसमें भी कुछ बारीकियां हैं जो माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से जुड़ती हैं। जैसे आपने कहा गंगा जल से शुद्धि। गंगा तो पवित्रता के प्रतीक है ही, जो माँ के श्वेत वस्त्र और सात्विक रूप से बिल्कुल मेल खाता है। सही बात है। धूप और दीप वातावरण को शुद्ध करते हैं और वो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, जो साधना के द्वारा अज्ञान को मिटाने जैसा ही है ना। चंदन शीतलता देता है, शांति देता है। अक्षत यानी अटूट चावल वो पूर्णता और संपन्नता का प्रतीक है। और फूलों के बारे में भी कुछ खास बताया गया था, शायद अब पीले या सफेद फूल। जी हाँ, पीले और सफेद ये दोनों ही रंग सात्विकता, पवित्रता और ज्ञान से जुड़े हैं। पीला रंग वैसे बृहस्पति ग्रह से भी जुड़ा है, जो ज्ञान और विवेक के कारक माने जाते हैं। अच्छा। और सफेद रंग की बात तो हमने उनके वस्त्रों के संदर्भ में की ही, शुद्धता और शांति। तो ये फूल चढ़ाना एक तरह से उन्हीं गुणों को अपने अंदर लाने की प्रार्थना है। और प्रसाद, जानकारी कहती है कि शक्कर, गुड़ या फिर दूध से बनी चीजें चढ़ाई जाती हैं। इसका क्या महत्व हो सकता है? देखिए, मीठा प्रसाद अक्सर जीवन में मधुरता, आनंद और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप भले ही तपस्विनी का है, एकदम कठोर तप वाला, लेकिन उनकी उपासना से मिलने वाले जो फल हैं वो मधुर हैं, जैसे आत्मबल, शांति। हाँ। और जैसा कि शायद आगे बात होगी, स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद भी इससे जुड़ा है। तो ये मीठा भोग उस अंतिम सुखद परिणाम का प्रतीक हो सकता है जो कठोर साधना के बाद मिलता है। और फिर पूजा के अंत में आरती और दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ वो तो है ही, जो समर्पण और स्तुति को दर्शाता है। हाँ, ये सब विधियां मिलकर एक पूरा अनुभव बनाती होंगी। अच्छा, अब एक विशिष्ट मंत्र का भी उल्लेख है माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने के लिए। ओम ऐं
ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। क्या इस मंत्र के जाप का कोई विशेष प्रभाव माना जाता है? बिल्कुल। हर मंत्र की अपनी एक ध्वनि होती है, अपनी ऊर्जा होती है। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसका जाप साधक को मानसिक शांति देता है, एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है और साधना में सफलता दिलाने में सहायक होता है। और अगर आप मंत्र के बीजाक्षरों को देखें, ए, ह्रीम, क्लीम, तो ये भी देवी के अलग अलग रूपों और शक्तियों से जुड़े हैं। जैसे ए ज्ञान और वाणी से जुड़ा है, माँ सरस्वती से, ह्रीम माया और सृजन शक्ति से, महामाया से, और क्लीम आकर्षण और इच्छा पूर्ति से, महालक्ष्मी या काली से। तो ये मंत्र एक तरह से माँ ब्रह्मचारिणी के माध्यम से इन शक्तियों को जगाने का आवाहन भी हो सकता है, जिससे व्यक्ति को वो आत्मबल और संयम मिलता है जो तपस्या के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत गहरा विज्ञान लगता है। मतलब मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ऊर्जा को केंद्रित करने का एक तरीका है। बिल्कुल। अब आते हैं उस कथा पर जो शायद माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को सबसे अच्छे से समझाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह असल में माता पार्वती का ही रूप है ना? जी हाँ, ये कथा बहुत प्रसिद्ध है और बहुत महत्वपूर्ण भी। जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का निश्चय किया, तो ये लक्ष्य बिल्कुल आसान नहीं था। भगवान शिव तो खुद वैरागी हैं, तपस्वी हैं। हाँ। तो उन्हें पाने के लिए पार्वती जी को भी उन्हीं के रास्ते पर चलना पड़ा। और उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। ये बात मुझे हमेशा चौंका देती है, हजारों साल। हाँ, देखिए, कथाओं में समय का जो माप होता है ना, वो अक्सर प्रतीकात्मक होता है। वो तपस्या की गहनता और उसके लंबी अवधि को दर्शाता है। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, सर्दी गर्मी बरसात सब सहा, पत्तों पर जीवन बिताया। इसी वजह से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। अपर्णा? हाँ, मतलब जिसने पर्ण यानी पत्ते भी त्याग दिए हों, और अंत में तो उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए थे। उनकी इसी अविश्वसनीय कठोर साधना और ब्रह्मचार्य, और यहाँ ब्रह्मचार्य का मतलब सिर्फ अविवाहित रहना नहीं है, बल्कि तप और संयम में पूरी तरह लीन रहना है। इसी के कारण उनका ये रूप ब्रह्मचारिणी कहलाया। और इसी कठोर तप के बाद उन्हें शिवजी पति रूप में मिले। बिल्कुल। ये कथा सिर्फ शिव पार्वती विवाह की कहानी नहीं है। ये अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण, दृढ़ संकल्प और कठोर अनुशासन की शक्ति का प्रतीक है। ये दिखाती है कि अगर निष्ठा सच्ची हो और प्रयास कठोर हो, तो असंभव लगने वाला लक्ष्य भी पाया जा सकता है। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो जरूरी संयम, अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, उसका आवाहन भी है। ये बात तो बहुत मायने रखती है, खासकर आज के समय में जहां ध्यान भटकना कितना आसान है। तो इस पूजा का महत्व और लाभ क्या बताए गए हैं? जानकारी कहती है कि इससे साधक का आत्मबल और साहस बढ़ता है। हाँ, तो ये स्वाभाविक है ना। जब कोई व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करता है, उनकी कथा से प्रेरणा लेता है, उनकी उपासना करता है, तो वो कहीं ना कहीं उन गुणों को, तप, संयम, दृढ़ता को अपने अंदर महसूस करने लगता है। सही। जब आप किसी ऐसी शक्ति की आराधना करते हैं जिसने हजारों साल तपस्या की हो, तो ये आपके अंदर भी एक मानसिक शक्ति जगाता है, एक आत्मबल। ये आपको याद दिलाता है कि आप भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। और ये भी कहा गया है कि भक्त के जीवन से भय और नकारात्मकता दूर होती है और घर परिवार में सुख, शांति व सौभाग्य बना रहता है। इसका क्या संबंध है? इसका सीधा ताल्लुक है आत्मबल से। देखिए, भय अक्सर कमजोरी और अनिश्चितता से पैदा होता है ना? हाँ। जब तप और संयम से आंतरिक शक्ति बढ़ती है, तो बाहरी परिस्थितियों का डर अपने आप कम होने लगता है। नकारात्मक विचार अक्सर मन की अस्थिरता और असंतोष से आते हैं। ब्रह्मचारिणी की उपासना मन को स्थिर और शांत करने में मदद करती है, तो नकारात्मकता के लिए जगह कम हो जाती है। अच्छा। और जब व्यक्ति स्वयं अंदर से शांत होता है, मजबूत होता है, सकारात्मक होता है, तो उसका व्यवहार, उसके निर्णय और उसकी जो ऊर्जा है, उसका असर उसके आसपास के लोगों पर, उसके वातावरण पर भी पड़ता है। इससे घर में क्लेश कम होता है, आपसी समझ बढ़ती है और स्वाभाविक रूप से सुख शांति का माहौल बनता है। ये तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी लगती है जो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। अच्छा, एक और बात का जिक्र था, शुभ रंग और भोग का। बताया गया है कि इस दिन पीला रंग पहनना बहुत शुभ होता है। हाँ, पीला रंग।
जैसा हमने पहले भी बात की थी, पीला रंग ज्ञान, विवेक, पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। ये बृहस्पति ग्रह से भी जुड़ा है, जो देवों के गुरु माने जाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी स्वयं ज्ञान और तप की मूर्ति हैं, इसलिए पीला रंग उनके स्वरूप और गुणों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। इस रंग को पहनना एक तरह से उन गुणों को अपने जीवन में आमंत्रित करने जैसा है। और भोग के बारे में फिर से जिक्र है। चीनी या दूध से बने प्रसाद का भोग लगाने से स्वास्थ्य और दीर्घायु मिलती है। क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक है या इसका कोई और अर्थ भी है? देखिए, पारंपरिक मान्यताओं में आस्था का तत्व तो हमेशा प्रबल रहता ही है। भक्त मानते हैं कि माँ को प्रसन्नता से भोग लगाने पर वो आशीर्वाद स्वरूप स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करती हैं। हाँ, आस्था तो है ही। और अगर प्रतीकात्मक स्तर पर देखें तो दूध और चीनी सात्विक आहार माने जाते हैं, जो शरीर और मन दोनों के लिए अच्छे हैं। दूध पोषण का प्रतीक है, चीनी ऊर्जा और मधुरता का। तो ये भोग अच्छे स्वास्थ्य की कामना और माँ से मिलने वाले पोषण, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों का प्रतीक भी हो सकता है। कठोर तपस्या के बाद भी जीवन का आनंद और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। शायद ये भोग इसी संतुलन को भी दर्शाता हो। बिल्कुल। तप का मतलब जीवन से विमुख होना नहीं, बल्कि उसे साधना है ना? बिल्कुल सही। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो चैत्र नवरात्रा का ये दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो तप, संयम, दृढ़ निश्चय और ज्ञान का प्रतीक हैं। उनकी पूजा विधि, मंत्र, कथा, स्वरूप सब कुछ इसी केंद्रीय भाव से जुड़ा है और माना जाता है कि ये उपासक को आत्मबल, शांति, साहस और जीवन में सफलता प्रदान करता है। हाँ, और ये सब जानने के बाद एक विचार और मन में आता है। देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भय और नकारात्मकता को दूर करती है। उनकी कथा हमें दिखाती है कि कैसे एक लगभग असंभव लक्ष्य को कठोर तपस्या, अनुशासन और अटूट एकाग्रता से हासिल किया गया। तो क्या इसका एक गहरा अर्थ ये भी हो सकता है कि जीवन में जब हम बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, मुश्किलों का या अपने ही अंदर के डर का सामना करते हैं, तो शायद यही केंद्रित अनुशासन, जिसे हम तप या संयम कह सकते हैं, ही उस भय पर विजय पाने का सबसे कारगर रास्ता है। सिर्फ इच्छा करने से नहीं, बल्कि निरंतर अनुशासित प्रयास से ही डर पर काबू पाया जा सकता है, जैसे माँ पार्वती ने किया था। ये सोचने वाली बात है कि शायद असली लड़ाई बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा अपने मन के भटकाव और अनुशासन की कमी से होती है। बिल्कुल। और माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें उसी अनुशासन की शक्ति याद दिलाता है। बिल्कुल।